नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो 80 लोकसभा है। पिछले बार यहां पर बीजेपी यानी एनडीए लगभग यह सारे सीट मैक्सिमम सीट 63 प्लस 6 टोटल 69 सीट पर चुनाव जीत गए थे। क्या इस बार भी ऐसा स्थिति है या चुनाव हार रहे हैं? कितने सीट पर चुनाव हार रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बार की बात करें तो पिछले 20 बार बीजेपी 74 सीट पर चुनाव जीत रहे, निषाद 1 सीट पर, अपना दल 2 सीट पर, आरएलडी 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एसबीएसपी के 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी 62 सीट, कांग्रेस 17 सीट, एआई तृणमूल कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इस बार भी वही स्थिति रहेगी? हम बारी बारी से एक लोकसभा के बारे में बताएंगे, कौन कहां से जीत रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर की बात करें तो यहां से इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। कैराना कांग्रेस समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बिजनौर आरएलडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। नगीना विजय यहां पर ओम कुमार बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मुरादाबाद से भी कुंवर सर्वेश कुमार बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। रामपुर की बात करें समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। संभल की बात करें तो यहां से भी समाजवादी पार्टी का जियाउल रहमान की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अमरोहा की बात करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की स्थिति मजबूत है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। मेरठ की बात करें तो अरुण गोविल की पुनः यहां पे चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के पाले में चुनाव जा रही है, अरुण गोविल यह सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं। लोग शुरुआती दौर में इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन यह सिचुएशन आया कि लास्ट तक चुनाव जीत रहे हैं। बागपत की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी अमरपाल शर्मा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी से अतुल गर्ग की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पे महेश शर्मा की स्थिति मजबूत है, बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बुलंदशहर की बात करें तो भोला सिंह की स्थिति मजबूत है, यहां से यह चुनाव जीत रहे हैं। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी से विजेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत है। हाथरस की बात करें तो अनूप प्रधान बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी पुनः यहां चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है, बीजेपी के पाले में यह सीट जा रहे हैं। आगरा भी बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल चुनाव जीत रहे हैं। फतेहपुर सीकरी कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ शिकरवार की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं यहां पर फिरोजाबाद की समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मैनपुरी की बात करें समाजवादी पार्टी यहां पर डिम्पल यादव एकतरफा मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं। ईटा की बात करें बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बदायूं से समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं, अखिलेश यादव के चाचा। आंवला की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहां से धर्मेंद्र कश्यप जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। बरेली से भी बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। पीलीभीत यहां पर बीजेपी सीट हार रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव यहां से जीत रहे हैं। शाहजहांपुर से बात करें तो बीजेपी से अरुण कुमार सागर जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। खैरी से बात करें समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। धौरहरा से भी रेखा वर्मा की स्थिति मजबूत है, यह सीट एनडीए बीजेपी के पाले में जा रही है। सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, राकेश राठौर जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हरदोई से बात करें समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। मिश्रिक से अशोक कुमार रावत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उन्नाव से साक्षी महाराज की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। उसके बाद मोहनलालगंज के बात करें आर.के. चौधरी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। लखनऊ से बात करें राजनाथ सिंह जी यह अपने सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी में सबसे बड़ा खबर आ रहा है कि स्मृति ईरानी यहां से चुनाव हार रहे हैं और किशोरी लाल शर्मा की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। सुल्तानपुर से यहां से सबसे बड़ी खबर है कि सुल्तानपुर से यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां से भी समाजवादी पार्टी एसपी सिंह पटेल की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। उसके बाद फारुखाबाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी से नवल किशोर शाक्य जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। इटावा से बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। कन्नौज अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कानपुर से भी कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अकबरपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। जालौन से भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यहां से नारायण दास जी अहिरवार जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। झांसी से
अनुराग शर्मा बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। हमीरपुर की बात करें तो बीजेपी से यहां पर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। बांडा की बात करें तो समाजवादी पार्टी शिवशंकर सिंह पटेल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। फतेहगढ़ से साध्वी निरंजन ज्योति जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। उसके बाद कुशंभी की बात करें तो यहाँ से पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। फूलपुर से प्रवीण पटेल बीजेपी की स्थिति मजबूत है। इलाहाबाद से उज्जवल रेवती रमन सिंह कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इलाहाबाद बहुत दिन के बाद कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रही है। बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहाँ से राजा रानी रावत चुनाव जीत रहे हैं। फैजाबाद से यहाँ पर समाजवादी पार्टी 50-50 के मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं। अंबेडकर नगर यहाँ पर रितेश पांडे यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के पाले में जा रहे हैं। बहराइच की बात करें डॉक्टर अरविंद जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। केसरगंज की बात करें तो यहाँ से भगत शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी राम शिरोमणि वर्मा की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। गोड्डा बीजेपी के पाले में जा रही है। उसके बाद डुमरियागंज भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यह समाजवादी पार्टी को मात देंगे। बस्ती से बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी राम प्रसाद चौधरी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। संत कबीर नगर की बात करें समाजवादी पार्टी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज से यहाँ पर पंकज चौधरी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। गोरखपुर की बात करें रवि किशन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहाँ एक तरफा मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं। कुशीनगर से अजय कुमार प्रसाद सिंह समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। देवरिया की बात करें तो अखिलेश प्रताप सिंह जी की स्थिति मजबूत है, कांग्रेस प्रत्याशी यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। बांसगांव की बात करें तो कमलेश पासवान बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहाँ सीट निकालने में कामयाब हो रही है। लालगंज से नलीम सोंकार जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह अच्छे खासे अंतर से समाजवादी पार्टी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, हमेशा आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से इस बार धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं और दिनेश लाल यादव चुनाव हार रहे हैं, जो पिछले बार भी यहाँ से हार गए थे। उसके बाद घोसी की बात करें तो घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रहे हैं। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर अच्छे खासे अंतर से हार रहे हैं, यहाँ से रविंदर कुशवाहा जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। बलिया की बात करें तो बलिया से एक तरफा मुकाबले में सनातन पांडे की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। जौनपुर बीजेपी के पाले में पुनः जा रही है, यहाँ से कृपा शंकर सिंह जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मछली नगर पिछले बार बहुत कम वोट 181 वोट से बीजेपी चुनाव जीते थे, इस बार 1,81,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, यहाँ पर प्रिया सरोज चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद गाजीपुर की बात करें तो यहाँ से अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रहे हैं, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। चंदौली से समाजवादी पार्टी वीरेंद्र सिंह जी की स्थिति मजबूत है, यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के नरेंद्र मोदी इस बार 2 लाख के ज़्यादा अंतर से पुनः यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। भदोही की बात करें तो यहाँ से विनोद कुमार बिंद जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, या बीजेपी यह सीट निकालने में कामयाब हो रही है। मिर्जापुर से अपना दल अनुप्रिया पटेल की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। राजेंद्र एस बिंद जी की चुनाव हार रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो छोटे लाल केरवार जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहे हैं। इस तरह से हम 80 के 80 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 80 लोकसभा का अगर हम समराइज कर दें तो टोटल यहाँ पर इंडिया गठबंधन 41 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं और वहीं एनडीए सिर्फ 39 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। उस 41 में से 8 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं, तो 17 सीट पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और 8 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं कहीं का 50% का स्ट्राइक रेट है। वहीं समाजवादी पार्टी जो बचे हुए 33 लोकसभा है उस पर चुनाव जीते हैं, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छे खासे रिवाइव कर रहे हैं। पिछले बार यह सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीते थे, इस बार यह
33 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन 41 सीट पर चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। जिस तरह से विधानसभा में अखिलेश यादव ने 110 से ज़्यादा सीट ला करके सनसनी फैला दिया, इस बार वहां के लोग खास करके युवा वर्ग बीजेपी से अच्छे खासे परेशान हैं, क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में बीजेपी फेल साबित हुई है। कहा यह जा रहा है योगी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे बेस्ट है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में अखिलेश ने ज़्यादा काम किया, जिसके कारण लोग इस बार अखिलेश यादव के तरह रुझान कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का दावा था कि हम मैक्सिमम सीट जीत रहे हैं। क्यूटो सीट जो थी नरेंद्र मोदी का सीट, वाराणसी सीट है, उस पर ही फाइट है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, यहाँ पर 41 सीट पर इंडिया गठबंधन, 33 सीट पर समाजवादी पार्टी, 60 सीट पर कांग्रेस, वहीं 39 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह सबसे बुरी खबर एनडीए के लिए है, जो यूपी 80 लोकसभा में इनको ज़्यादा सीट जीतना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, लेकिन वह नहीं दिख रहा है या बुरी तरह से हार रहे हैं। आगे हम ओवरऑल पूरे इंडिया का एग्जिट पोल लेकर आप लोग के बीच आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।